Jai Hind everyone, we are studying lesson 2 Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. We have read that this is the part of an extract of his autobiography A Long Walk to Freedom, in which he is discussing about the inauguration day and his feelings. So we have read that he says that जो कुछ भी उन्होंने हासिल किया है, जो आज़ादी मिली है, ये रंगभेद नीति जो ख़त्म हुई है, ये अकेले उनके नहीं बल्कि उनके पहले जो इतने सारे क्रांतिकारी हो चुके, देशभक्त हो चुके, उन सबके बलिदानों का और उनकी बहादुरियों का नतीजा है। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने उन क्रांतिकारियों को देखकर ये सीखा कि बहादुर वो नहीं होता जिसको कभी डर नहीं लगता, बल्कि बहादुर वो है जिसको डर लगता है लेकिन वो अपने हर डर को जीत लेता है। तो विल कंटिन्यू फ्रॉम हेयर। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। नेल्सन मंडेला ये कहते हैं कि कोई भी इंसान पैदा नहीं होता दूसरे इंसानों के प्रति नफ़रत लेकर, चाहे उसके कलर के लिए, चाहे उसके बैकग्राउंड या उसके धर्म के कारण उस आदमी से नफ़रत करते हुए कोई भी आदमी पैदा नहीं होता। मतलब बर्थ के साथ ही सबको नहीं पता होता ये नफ़रत क्या होती है। लोगों को ये नफ़रत करना सिखाया जाता है। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। और अगर इंसान को नफ़रत करना सिखाया जा सकता है तो इसका मतलब है कि उसी इंसान को प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। क्योंकि एक इंसानी हृदय में जो प्रेम है वो ज़्यादा प्राकृतिक तौर पर मौजूद होता है बजाय इसके अपोजिट यानी नफ़रत के। मतलब वो कह रहे हैं कि कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर प्यार तो होता है, वो आसपास के माहौल से लव करता है, अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग से। तो जो प्यार है ये एक ऐसी भावना है जो मानव हृदय में ज़्यादा प्राकृतिक तौर पर मौजूद है, जबकि नफ़रत करना उसे बड़े होने पर सिखाया जा सकता है। तो अगर नफ़रत करना सिखाया जा सकता है तो फिर प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. ग्रिम मतलब दुखद, ग्रिमेस्ट उसकी सुपरलेटिव डिग्री है। सबसे ज़्यादा मुश्किल, सबसे ज़्यादा दुख का जो समय था जेलों में, जबकि मुझे मेरे साथियों और मुझे हमारी लिमिट्स तक, मतलब हमें हमारी हदों से ज़्यादा हमको टॉर्चर किया गया, मतलब अति का टॉर्चर किया गया और हम लोग हमारी लिमिट्स से ज़्यादा हो गया, तब भी मुझे हमारे जो गार्ड्स थे, जो जेलों के चौकीदार थे, जो गार्ड थे, उनमें से एक की आंखों में मानवता का ग्लिमर मतलब झलक दिखाई देती थी। यद्यपि शायद जस्ट केवल एक सेकंड के लिए, मतलब ये कह रहे हैं कि जब हमें इतना ज़्यादा पीड़ा दी जा रही थी तब भी हमारे जो वहाँ पर हमको पुलिस मिलिट्री के गार्ड दिखाई देते थे, उनमें से किसी एक की आंखों में मैंने मानवता की एक झलक देखी। मतलब शायद किसी की आंखों में इनको दया दिखाई दी, मानवता दिखाई दी, चाहे एक पल के लिए ही थी, लेकिन वो एक पल की मानवता की जो झलक उसमें दिखी वो ही काफ़ी थी मुझे रीअश्योर करने के लिए, मुझे सांत्वना देने के लिए, एंड कीप मी गोइंग मतलब अपने रास्ते पर मुझे चलाए रखने के लिए। मतलब ये कहते हैं कि जो इन सबके लिए मैं लड़ रहा था, स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था, इंसानियत के लिए लड़ रहा था, तो सब तरफ नफ़रत ही नफ़रत दिख रही थी, हौसला भी टूटता था। लेकिन जब किसी की आंखों में एक बार के लिए ही वो इंसानियत दिख जाती थी तो मुझे भरोसा मिल जाता था कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही चीज़ के लिए लड़ रहा हूँ, और मुझे आगे लड़ते रहने का हौसला मिल जाता था। मंडेला कहते हैं कि आदमी की जो ये अच्छाई है वो एक ऐसी ज्योति है, फ्लेम मतलब आग की ज्योति है, जिसे छुपाया तो जा सकता है लेकिन कभी भी बुझाया नहीं जा सकता। मतलब इंसान को कितना भी नफ़रत करना सिखा दिया जाए लेकिन उसके दिल से जो उसकी इंसानियत है, अच्छाई है, वो पूरी तरह से ख़त्म कभी भी नहीं हो सकती। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, community, country. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि किसी इंसान की ज़िंदगी में उसके दो दायित्व हैं। ऑब्लिगेशंस मतलब फ़र्ज़ या कर्तव्य या दायित्व। तो हर इंसान के दो दायित्व हैं। एक दायित्व तो वो जो कि उसके परिवार, उसके माता पिता, उसकी पत्नी और उसके बच्चों के प्रति है,
और एक वो दायित्व जो कि उसके लोग, उसके समाज और उसके देश के प्रति है। In a civil and humane society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. वो ये कह रहे हैं कि जो एक नॉर्मल सोसाइटी, एक समाज होता है, उसमें हर इंसान के पास ये पॉसिबिलिटी है कि वो अपने इन दोनों दायित्वों को अपने हिसाब से, अपनी इच्छा से और अपनी क्षमताओं के अनुसार पूर्ण कर सके। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में ये मेरे बर्थ और मेरे रंग के जो लोग थे उसके लिए असंभव था कि वो इन दोनों दायित्वों को पूरा कर सके। मतलब वो कह रहे हैं कि जो जहाँ पर एक ऐसा समाज जहाँ पर आज़ाद है हर इंसान, तो वहाँ पर हर इंसान अपनी क्षमताओं और अपने इच्छाओं से इन दोनों दायित्वों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र होता है। लेकिन साउथ अफ्रीका की कंट्री में जहाँ पर ये अपार्टमेंट का सिस्टम था, वहाँ पर मेरे जैसे यानी कि जो अश्वेत लोग पैदा हुए, तो उन लोगों को ये दायित्व पूर्ण करने की भी पूरी तरह से आज़ादी नहीं थी। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. साउथ अफ्रीका में एक मैन ऑफ कलर, मतलब कलर वाला या अश्वेत इंसान, जो कि एक साधारण ह्यूमन बीइंग की तरह जीवन जीने की कोशिश करता था, उसे सज़ा दी जाती थी और आइसोलेट मतलब उसे अलग थलग कर दिया जाता था। साउथ अफ्रीका में एक इंसान, एक अश्वेत इंसान जो अपनी लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश करे, उसे इनएविटेबली मतलब अनिवार्य रूप से, मतलब होना ही होना था ये कि उसे उसके घर और परिवार से रिप मतलब उखाड़ लिया जाए और उसे एक अलग थलग अकेली ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर दिया जाए। एक ऐसी ट्वीलाइट मतलब जो शाम का अंधेरा होता है, अंधेरा अंधेरा सा, मध्यम धुंधला रोशनी, तो एकदम धुंधली एग्जिस्टेंस उसकी हो जाती थी। सीक्रेसी मतलब गुप्त, और रिबेलियन मतलब क्रांतिकारी की, एक छुपी छुपाई और क्रांतिकारी की धुंधली सी ज़िंदगी जीने पर उसे मजबूर कर दिया जाता था। मतलब उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता था कि वो मजबूर हो जाए छुपते हुए एक क्रांतिकारी की ज़िंदगी जिए अपने घर परिवार से अलग रहकर। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother and father and a husband. शुरुआत में मैंने भी ये सेलेक्ट नहीं किया था, ये नहीं चुना था कि मैं अपने लोगों को, लोग मतलब मेरे अश्वेत लोग, अश्वेत नागरिक जो देश के और नागरिक हैं जिनको ये अपने भाई बहन कंसिडर करते हैं, तो मैंने भी शुरुआत में नहीं चुना था कि मैं अपने लोगों को अपनी फैमिली से पहले रखूँगा। मतलब मैंने भी सोचा था कि दोनों जिम्मेदारी पूरी करूँगा, पहले मेरा परिवार और उसके बाद मेरे देश के प्रति। तो मैंने भी ये नहीं चुना था कि मैं अपने लोगों को अपने परिवार से पहले रखूँगा, कि मैं अपने परिवार को छोड़कर ऐसी ज़िंदगी जीऊँगा। लेकिन अपने लोगों की सेवा करने की जो कोशिश थी, मतलब ये देश के प्रति जो जिम्मेदारी निभाने की मैंने कोशिश की, तब मुझे पता चला कि मुझे रोका गया। एक बेटे, एक भाई, एक पति या पिता के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने से मुझे रोक दिया गया। मतलब वो कह रहे हैं कि दोनों ही जिम्मेदारियां मैं स्वतंत्र तौर पे नहीं निभा पा रहा था। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।